शब बारात के सिलसिले में मसाजिद, खानकाहों और वादी के दरगाहों में खुसूसी इज्तिमात का होगा एहतमाम। सबसे बड़ी तकरीब दरगाह हजरत बल में होगी मुनक्कद। रात भर वाज़ो तबलीग और दुरूद अस्कार की मजालिस भी होंगी मुनक्कद। और डॉक्टर अब्दुल लतीफ अलकिंदी जमीयत अहले हदीस जम्मू कश्मीर के नए सदर हुए मुंतखब। तंजीम के मिशन की आबियारी का दोहराया आज़म। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा। मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी, हाजिर खिदमत। सबसे पहले बात करते हैं वज़ीर आज़म की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में 350 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से 13 जदीद तरीन क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स का संग बुनियाद रखा। इन प्रोजेक्टों में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बडगाम और GMC जम्मू में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल CC भी शामिल है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुलगाम, GMC बारामूला, GMC राजौरी, GMC कुटवा और सिकमज मेडिकल कॉलेज बेमना भी इन अस्पतालों में शामिल है। वज़ीर आज़म ने इन सभी प्रोजेक्टों का राजकोट गुजरात से वर्चुअली इफ्ताह किया, जबकि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और इन अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के मुंतज़मीन इफ्ताही मौके पर अलग अलग मराकज़ से मौजूद थे। बताया गया है कि आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत आने वाले इन 7 प्रोजेक्टों की लागत 207.75 करोड़ रुपए है, जबकि मजीद 6 इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज के तहत तामीर किए जाएंगे, जिनमें जिला अस्पताल पुलवामा, कुपवाड़ा, रियासी, जिला अस्पताल शोपियां और PHC सोनामर्ग भी शामिल है। याद रहे कि वज़ीर आज़म ने आज गुजरात से मुल्क की कई रियासतों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए सैकड़ों प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी तकरीर में आज के दिन को तारीखी करार दिया। दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था का हेल्थ सेक्टर कैसा होना चाहिए, विकसित भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं का स्तर कैसा होगा, इसकी एक झलक आज हम राजकोट में देख रहे हैं। आजादी के 50 सालों तक देश में सिर्फ एक एम्स था, और वो भी दिल्ली में। आजादी के 7 दशकों में सिर्फ 7 एम्स को मंजूरी दी गई, लेकिन वो भी कभी पूरे नहीं बन पाए। और आज देखिए, बीते सिर्फ 10 दिन में, 10 दिन के भीतर भीतर 7 नए एम्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। इसलिए ही मैं कहता हूं कि जो 6-7 दशकों में नहीं हुआ, उससे कई गुना तेजी से हम देश का विकास करके देश की जनता के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। आज नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ पर उर्दू खबरनाम में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से तिजारती में। आपका दोबारा खैर मकदम है। कांग्रेस पार्टी के जम्मू कश्मीर के सदर वकार रसूल वानी ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में PDP, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मुत्तहिदा तौर पर लोकसभा इंतखाबात लड़ेगी। जम्मू में आज एक तकरीब के बाद मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए वकार रसूल वानी ने कहा कि इस हवाले से तीनों जमातों के दरमियान बातचीत चल रही है और इस इतिहाद को लेकर बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए एक अच्छी खबर होगी। वकार रसूल वानी का कहना है था कि BJP और उनके कुछ हामियों की एक कोशिश रही है कि इंडिया अलायंस टूट जाए, लेकिन इंडिया अलायंस की सभी जमातें वापस आ गई हैं और जम्मू कश्मीर में भी तीनों जमातें मिलकर इंतखाबात लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि तीनों जमातों के दरमियान सीट शेयरिंग को लेकर भी बातचीत चल रही है। भारतीय जनता पार्टी और उसकी जो एजेंसियां हैं और जो उनका गोदी मीडिया है, उनकी पूरी कोशिश थी कि इंडिया अलायंस टूट जाए, बिखर जाए। लेकिन आपने देखा कि सब पार्टियां इंडिया अलायंस की जो है वापस आ गई हैं। सब जगह जो है अलायंस होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी हमारी जो
नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी अलाय हैं, उनके साथ भी बात हो रही है। जल्दी आप देखेंगे लोगों के लिए खुशहाली होगी कि तीनों पार्टियां मिलके जो है इलेक्शन लड़ेंगी पार्लियामेंट का, और आने वाले जो अप्रैल मई में सरकार जो बनेगी 2024 में मरकज में, वो कांग्रेस पार्टी और उसके अलायंस की सरकार होगी। फारूक अब्दुल्ला साहब की बात करें तो उन्होंने पहले ही स्पष्टीकरण जो है वो दे चुके हैं। वो कह रहे हैं कि हम अपने बलबूते पे जो है जितनी कांग्रेस लड़ेगी तो हम भी तो अपने बलबूते पे लड़ेंगे, और जहां वो लड़ेंगे वहां हम उनकी मदद करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि बीजेपी कोशिश कर रही है यहां लोगों को डराने की, लेकिन मुझे यकीन है कि यूनाइटेड मूवमेंट के सरबराह इशफाक जबार ने कहा है कि आने वाले लोकसभा इंतखाबात में उनकी जमात कुछ हम ख्याल जमातों के साथ इत्तेहाद करके रिवायती जमातों का मुकाबला करेगी, ताकि अवाम की तरजीह के बजाय इक़्तिदार के भूखे सियासतदानों का मजबूती के साथ सामना किया जाए। इन बातों का इजहार इशफाक जबार ने आज जिला गांदरबल के छतरगुल इलाके में पार्टी मीटिंग के बाद गुलिस्तान न्यूज के नुमाइंदे सलीम वानी के साथ बात करते हुए किया। उन्होंने कहा कि रिवायती सियासतदानों ने न सिर्फ कश्मीरी अवाम के साथ धोखाधड़ी की, बल्कि उन्होंने अवामी खिदमत के बजाय अपने इक़्तिदार को तरजीह दी है। इंतखाबात है उसमें हमारी जमात और जिला गांदरबल खुसूसन बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा, और साथ साथ जो इस वक्त हमारा एक अलायंस के लिए एक बात चल रही है कुछ हम ख्याल लोगों के साथ, तो हम आने वाले वक्त में कोशिश कर रहे हैं कि एक मुश्तरका हमारा उम्मीदवार यहाँ से खड़ा हो सेंट्रल कश्मीर से, जो इंशाअल्लाह रहमान उन ताकतों को जवाब देगा जिन्होंने खाली यहाँ से वोट लिए, 40 साल यहाँ राज किया, 50 साल किया, लेकिन आज तक लोगों को उन एमपी से या उन नुमाइंदों से आज तक कोई भी फ़ायदा और कोई भी बात जम्मू कश्मीर के लिहाज से आज तक उन्होंने नहीं की, जिससे कि यहाँ का जो ताना बाना है जम्मू कश्मीर का वो बिखर गया। और कश्मीरी अवाम इस वक्त ये दोनों साइडों से इन्होंने मार खाई, इधर से भी मार खाई और उधर से भी हासिल बेइज्जती के सिवा इन कुछ नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ यही लीडर जिन्होंने आज तक अपनी कुर्सियों के लिए तरह तरह के वादे दिए, तरह तरह के यू टर्न्स लिए सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए। और हम ऐसे लोगों के राब्ते में हैं जो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेके हम आएंगे। इधर जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर अब्दुल गनी वकील ने आज लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया पर जोर दिया कि वो डेली वेजर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्परों की शिकायत को बिला ताखीर दूर करें, ताकि उनके मुसलसल तकालीफ को खत्म किया जा सके। इन बातों का इजहार अब्दुल गनी वकील ने आज ईदगाह श्रीनगर में पार्टी वर्करों के कन्वेंशन से खिताब के दौरान किया। वकील ने जोर दिया कि इंतजामिया को चाहिए कि वो मुख्तलिफ महकूम में काम करने वाले योमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूरों के साथ साथ आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को भी मुस्तकिल करने के लिए फौरी इक़दाम करे, क्योंकि वो अपनी सलाहियतों के मुताबिक अवाम की खिदमत करते हैं। वकील ने योमिया उजरत पर काम करने वाले बिलखुसूस पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम करने वालों की दरपेश पेशा वराना खतरात के मसले पर रोशनी डाली। इस मौके पर जिला सदर श्रीनगर नजीरुद्दीन बाबा भी यहाँ पर मौजूद थे। नाज़रीन, उर्दू खबरनामे में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर रुकते हैं, एक और